जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और 6 में कह रहा है कि इफ़ 5 एंड 8 आर द 2 एम बिटवीन सी एंड डी। 5 और 8 एम है बिटवीन सी एंड डी के, फाइंड सी एंड डी। आपको सी एंड डी मालूम करना है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं भाई। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में क्वेश्चन में नोटबुक को सॉल्व कराता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिख लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं उसको। 5 और 8 ये क्या है, एम है किसके दर बिटवीन सी एंड डी। तो यहाँ सी आ गया, यहाँ डी आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बनना है 5 CD, सही है। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो सॉरी, इस तरह नहीं होगा, ये गलत कर दिया मैंने, सॉरी। 5 और 8 क्या है, एम है, एम है सी एंड डी के दरमियान, तो ये बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस के लिए आपको पता है, यहाँ फर्स्ट टर्म जो है ए, इसको मैंने सी से शो कर दिया, और लास्ट टर्म जो है वो डी है, सही है। ए को सी कर दिया और लास्ट टर्म को हमने कर दिया क्या, डी। इसको सोच समझने की कोशिश करिएगा। वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन बाज़ वक़्त लोग वेरिएबल में कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर डिफरेंस की बात की जाए तो डिफरेंस निकालते हुए मैंने लिखा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू थर्ड टर्म में से माइनस कर दूँ मैं सेकंड को। तो फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो सी डिफरेंस को मैं डी डैश कह रहा हूँ क्योंकि डी यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये हो गया 8 - 5, तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 3, ठीक है। ये मैंने करा थर्ड और सेकंड के दरमियान। अब मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ किसका, कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ किसका, सेकंड टर्म में से मैंने माइनस कर दिया फर्स्ट टर्म को, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस को मैंने डी से शो करा हुआ है, डी बार से। तो सेकंड टर्म क्या है, 5 - C, फर्स्ट टर्म है C। अच्छा, डिफरेंस आया था वो कितना आया था, 3। तो यहाँ रख दिया मैंने 3, यहाँ 3 रख दिया, यह 5 - C। तो ये हो गया C इज इक्वल टू 5 - 3, तो C आ गया 2। मतलब ये टर्म आपके पास कितनी आ गई, 2, 2, 5, 8। अब निकालते हैं डिफरेंस। अब अगर आप देखें तो ये दो चीज़ तो सही है। अब ये आपके पास था C था, 5 था, 8 था और D था, ठीक है। C हमारे पास आ गया 2, 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या आएगा, तो कि यानी सी सीरीज़ जो है सामने आएगी, यानी कि C2 आ गया, 5 था, D8 था, तो 2, 5, 8। तो यहाँ पर 11 आना चाहिए। तो 11 की सीरीज़ यानी कि C हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, और D 11 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको करना है तो आप इस तरह लिख सकते हैं भाई, डिफरेंस निकालें आप किसका, फोर्थ टर्म में से माइनस कर दें थर्ड टर्म को, ठीक है। तो डिफरेंस आपके पास कितना आया हुआ है, डिफरेंस आपके पास 3 आया हुआ है। फोर्थ टर्म आपके पास क्या है, डी, और माइनस थर्ड थर्ड टर्म क्या है, 8, तो 8। तो डी इज इक्वल टू, ये 8 इधर आएगा, 8 + 3, तो डी आ गया 11। तो देखें इस तरह से ही मैंने आपको करा दिया, ठीक है, डी 11 आ गया, और इस तरह से भी करा दिया। तो आप इधर देखना। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अपना ख्याल रखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।